हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 21 फरवरी 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? रेखा गुप्ता, सुमन शर्मा, अंजलि वर्मा, कविता सिंह। रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चौथे नंबर की दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, सभी को पता है, केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी है। कैपिटल मतलब दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ की नई मुख्यमंत्री बन चुकी है रेखा गुप्ता। इसके पहले की जो बनी थी 30 नंबर की, वो 6 महीने के लिए बनी थी, अतिशी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और ये चौथे नंबर की महिला मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी। ठीक है, ये बीजेपी पार्टी से जीती हैं, सभी को पता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने टोटल 70 मत तक टोटल पद थे, 70 मदों से इन्होंने ज्यादा से ज्यादा रैंक मतलब वोट मिले हैं, जिससे कि बीजेपी पार्टी की जीत हो गई है। और जो अतिशी थी वो आम आदमी पार्टी से थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे क्वेश्चन पेपर में। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? Which project has the Kerala government launched for disposing of expired medicines? Medicine collect and proud healthcare pharma disposal। तो जो केरल सरकार है उसने जैसे कि जो एक्सपायर हो जाती है दवा, सारी मेडिसिन जैसे हमारे घर पर भी होती है, मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है, उन सबको इकट्ठा करके उन्हें मतलब वेस्ट करने के लिए बात की है। केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं को निपटाने के लिए परियोजना शुरू की है, एंड प्राउड परियोजना शुरू की है, क्योंकि उनको खराब मतलब निकाल के सब इकट्ठा करके जो एक्सपायर हुई दवाई उनको खराब कर देना, नष्ट करने के लिए एंड प्राउड परियोजना शुरू की है केरल राज्य सरकार ने। केरल राज्य सरकार सभी को पता है साउथ इंडिया का केरल राज्य है, एक ये राज्य है। और केरल की राजधानी कोच्चि है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, कोच्चि को। केरल का भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है केरल के मोहिनीअट्टम, कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली दो शास्त्रीय नृत्य हैं। तो अभी को आपको पता है कथकली जैसे कि मुखौटे के लिए जाना जाता है, जिसमें मतलब फेस पर अलग अलग कलर करके डिजाइन की जाती है, तो ये मुखौटा एक तरीके से कहा जाता है कथकली को, मुखौटे उस पर जाना जाता है ये। और मोहिनीअट्टम भी यहाँ का ही है, केरल का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? ऑन विच डेट इज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती सेलिब्रेटेड? 18 फरवरी, 20 फरवरी, 19 फरवरी, 21 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी, 19 फरवरी, 21 फरवरी। तो 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की महाराज जी की जयंती हर साल 19 फरवरी को मनाया जाता है, छत्रपति शिवाजी की जयंती। सभी को पता है छत्रपति शिवाजी कितने महान शासक थे। और अगर इसी तरह बात की जाए तो 19 फरवरी को तो बता दिया यहाँ पर छत्रपति शिवाजी की जयंती होती है। इसी तरह 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है, जो कि त्रिपुरा की लैंग्वेज है, ये एक भाषा है त्रिपुरा की, त्रिपुरा राज्य की। कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है और 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई जाती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करते समय किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है? While representing the 2025-26 state budget, which area did राजस्थान डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी एम्फाइज? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, कृषि, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर। तो रोजगार जो सृजन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ये मुख्यमंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2025-26 के लिए इस साल राज्य का जो बजट पेश करते समय किस पर किया ध्यान दिया है? रोजगार सृजन पर, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो रोजगार के लिए बेरोजगार घूमते रहते हैं उनके लिए रोजगार सृजन पेश किया है, उस पर विशेष ध्यान दिया है इस बार 2025-26 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने। राजस्थान की राजधानी क्या है? कैपिटल जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान राजों का स्थान जाना कहा जाता है, जैसे राजा होते थे वहीं पर रहते थे, इसीलिए राजस्थान कहा जाता है। और कैपिटल जयपुर जो कि पिंक सिटी है, सभी को पता है। एंड यहाँ के अभी ये सांभर झील जो है सबसे खारे पानी की झील, अगर पूछी जाए भारत की सबसे खारे पानी की झील तो वो है सांभर झील।
जो कि राजस्थान में है सबसे ज्यादा लवड़ी मात्रा में, मतलब खारे पानी की झील। और दूसरे नंबर पर भारत की खारे पानी की झील है पुलिकट झील है, पुलिकट झील है। अभी राजस्थान का उदयपुर और इंदौर मध्य प्रदेश का, ये दोनों शहर को वेटलैंड शहर में ऐड किया गया है। इन दोनों शहरों को पहली बार शहरों को ऐड किया गया है, उदयपुर और इंदौर को। भारत ये हमारा मध्य प्रदेश की जो इंदौर है एक राज्य है, मतलब सॉरी मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर एक सिटी है, जिला है, शहर है, ठीक है। ये स्वच्छ सिटी में भी इंदौर जो है फर्स्ट पर रहता है। हमारे राष्ट्रीय स्वच्छ सिटी की बात की जाए तो वो फर्स्ट पर इंदौर रहता है। भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जीजा माता सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है इस बार। जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया है यह है इस बार। हमारा पांचवा क्वेश्चन है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2025 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड बेस्ट फिल्म एट द बाफ्टा 2025? कॉन्क्लेव, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, मंकी मैन, द ब्लू लिस्ट। तो कॉन्क्लेव जो है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में कॉन्क्लेव सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। कॉन्क्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया, मतलब चुना गया किसको? कॉन्क्लेव फिल्म को ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में। ये ब्रिटिश की बात हो रही है, इसमें मिला है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में। परीक्षा में चर्चा में भाग लेने वाली एमसी मैरीकॉम किस खेल से संबंधित हैं? एमसी मैरीकॉम हु पार्टिसिपेटेड इन परीक्षा में पे चर्चा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? लॉन टेनिस, बॉक्सिंग, शूटिंग, बैडमिंटन। तो बॉक्सिंग से जो मैरीकॉम को तो सभी जानते ही होंगे, मैरीकॉम बॉक्सिंग की स्पोर्ट खेल, मतलब जो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये क्या करती है? बॉक्सिंग ही करती है। मैरीकॉम क्या करती है? मैरीकॉम का जो खेल है वो है बॉक्सिंग। तो परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने वाली एमसी मैरीकॉम बॉक्सिंग खेल से संबंधित हैं। लॉन टेनिस जो टेनिस है वो, ये शूटिंग, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन सभी को पता, बैडमिंटन किससे रिलेटेड है? पीवी सिंधु, सात्विक साईराज जी, साइना नेहवाल, ये है लक्ष्य सेन, ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। बैडमिंटन से रिलेटेड है। अभी अगर खेलों की बात की जाए तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश 2025 में 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है उत्तराखंड में, जिसमें पुरुष कबड्डी टीम ने, किसकी टीम ने जीता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जीता है पुरुष कबड्डी टीम स्वर्ण पदक, किसको हराकर? चंडीगढ़ को हराकर। और महिला कबड्डी टीम की बात की जाए तो वो हिमाचल प्रदेश ने जीता है, किसको हराकर? पंजाब को हराकर। दोनों ने अपना अपना जीत लिया है। 38वें राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है उत्तराखंड में। अगर 37वें राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो पिछली बार गोवा में हुआ था। फिर 36 राष्ट्रीय खेल की 36वें नंबर, मतलब 36 नंबर का राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। अब 35वें नंबर का बात की जाए तो वो हुआ था, 36 नंबर की बात की जाए तो केरल में। 36वां राष्ट्रीय खेल केरल, 37वां राष्ट्रीय खेल गुजरात, 37वां राष्ट्रीय खेल गुजरात नहीं है, 37वां राष्ट्रीय खेल जो है वो है गोवा में। 38वां जो इस बार 2025 में हुआ वो कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ। आगे का जो 2027 में होगा राष्ट्रीय खेल, 39वां राष्ट्रीय खेल, वो मेघालय में आयोजित किया जाएगा। मेघालय में आयोजित किया जाए। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है, जिसमें खासी जयंतिया पहाड़ियां भी हैं। मेघालय की राजधानी, इसी में खासी जयंतिया पहाड़ी को सुना ही होगा, ये होते हैं खासी जयंतिया। मासिन राम भी मेघालय में ही जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है मासिन राम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है मासिन राम। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने 250 रुपए की न्यूनतम राशि के साथ किस एसआईपी योजना की शुरुआत की है? Which SIP plan has SBI launched with a minimum amount of 2,002 मतलब 250 रुपए? कौन सा फंड? जन निवेश SIP, मैग्रम मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। ये है हमारा जो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने 250 रुपए की न्यूनतम राशि के साथ जन निवेश एसआईपी योजना की शुरुआत की है। जन निवेश एसआईपी योजना की शुरुआत किसने की है? तो एसबीआई ने 250 रुपए की न्यूनतम अमाउंट के साथ शुरू कर दी है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारतीय स्टेट बैंक है, तो ये इसकी स्थापना
1955 में हुई थी पहली बार, अगर बात की 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। एसबीआई नहीं, अभी एसबीआई आईडी क्रिएशन लॉन्च किया है, एसबीआई लाइफ ने आईडी क्रिएशन भी लॉन्च किया है, एसबीआई लाइफ, ठीक है। यूएसएआईडी, यूएस एड क्या है, जिस पर हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच विवाद हुआ। व्हाट इज यूएस एड विच हैज रिसेंटली बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए। विदेशी सहायता से जुड़ी फंडिंग एजेंसी रिलेटेड टू फॉरेन एंड एड फंडिंग। अमेरिकी खुफिया एजेंसी, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी AIA, एड्स की रोकथाम से जुड़ी एजेंसी रिलेटेड टू एड्स प्रिवेंशन। अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये हमारा जो यूएस एड क्या है, जिस पर हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच विवाद हुआ। तो भारत और अमेरिका के बीच जो विवाद हुआ है, यूएस एड विदेशी सहायता से जुड़ी फंडिंग एजेंसी है। क्या है? विदेशी सहायता, मतलब कि जो ये दूसरे देश होते हैं, विदेशी सहायता से जैसे एक फंड बना रखा है कि भाई किसी के अगर किसी देश में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपदा होती है, कोई प्राकृतिक आपदा, तो उसमें जो फंड होता है ये विदेशी सहायता से जुड़ी फंडिंग एजेंसी है, ये फंड देती है। तो इसी फंड को लेकर के पहले तो यूएस एड अमेरिका ने क्या किया था, बांग्लादेश में सारी चीज बंद कर रखी थी कि भाई हम तुम्हारी किसी भी तरह से सहायता नहीं करेंगे। किससे कहा था? बांग्लादेश से। अभी थोड़े दिन पहले ही बोला है कि बांग्लादेश की वो किसी भी तरह की सहायता नहीं करेगा यूएस एड की, तो उससे रूल से कहा है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो भारत और अमेरिका की बात आ रही है, विवाद हुआ है, तो वो विदेशी सहायता से जुड़ी फंडिंग एजेंसी वही उसी की वजह से हुआ है। यूएस एड यही है, क्या है ये? यूएस एड क्या है? विदेशी सहायता से जुड़ी फंडिंग एजेंसी। और ये भी पता है अमेरिका ने अभी डब्ल्यूएचओ से अपने आप को बाहर करने की घोषणा की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना ने बोल दिया कि हम भी बाहर हो रहे हैं डब्ल्यूएचओ से, और अमेरिका तो पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो चुका है। जो बाइडेन जो पहले थे उन्होंने कहा था कि हम टिकटॉक को बैन कर देंगे, लेकिन जब ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति ये बन के आ गए डोनाल्ड ट्रंप इस बार 2025 में, तो उन्होंने कहा हम टिकटॉक को बैन नहीं करेंगे। उन्होंने बैन नहीं किया। क्वेश्चन हमारा अभी ये भी कहा है अमेरिका एक और काम कर रहा है, पनामा को मतलब अपने कब्जा करने की पूरी कोशिश में है अमेरिका। तो पनामा कब्जा होने नहीं दे रहा है, लेकिन पनामा को पूरी कोशिश में लगा हुआ है कब्जा करने के लिए, पनामा नहर को। एड्स रणजी ट्रॉफी 2024-25 की का डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? हु इज द डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ द रणजी ट्रॉफी 2024-25? बड़ौदा, मुंबई, गोवा, कर्नाटक। तो मुंबई जो है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का डिफेंडिंग चैंपियन है। कौन है? 2024-25 की बात हो रही है, 25 की नहीं, पिछले साल की बात हो रही, लास्ट ईयर। रणजी ट्रॉफी जो है 2024-25 का डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई है। कौन है? मुंबई है। मुंबई महाराष्ट्र की इकोनॉमिक, मतलब हमारे इंडिया के अगर कैपिटल की बात की जाए तो वो इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी है। और जो सांस्कृतिक राजधानी है हमारी इंडिया की वो है वाराणसी। मुंबई ये एक सिटी है, इसकी महाराष्ट्र की सिटी है। और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो नागपुर है, महाराष्ट्र की कैपिटल। मुंबई में ही विश्व हल्दी सम्मेलन भी हुआ है। गोवा में अभी राष्ट्रीय खेल हुआ था पिछले साल, 37वां नंबर का राष्ट्रीय खेल गोवा में ही हुआ था। कर्नाटक नक्सल मुक्त होने वाला राज्य बन चुका है। ये कर्नाटक जो है नक्सल मुक्त से पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है कर्नाटक। कर्नाटक में ही बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, जिसमें इसरो का हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु में बाजरा महोत्सव भी अभी मनाया गया। 52 फीट की हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई बेंगलुरु में। ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? Grok 3 chatbot, termed as the world's smartest AI, has been launched by which company? NVIDIA, XAI, OpenAI, Google AI। तो XAI ने Grok 3 chatbot कंपनी Grok 3 chatbot XAI कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है। अब ये इन्होंने किसने? एलन मस्क, जो टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क, इन्होंने इसे मतलब कहा है, इसे वो किया, लॉन्च किया, बोल रहे हैं कि ग्रॉक 3 चैटबॉट जो है सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट एआई है, जो कि सबसे अमीर मतलब जो आदमी पुरुष में है, सबसे अमीर पुरुष मतलब रिच में कौन आ गए हैं? ये एलन मस्क 500 करोड़ की संपत्ति पार करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, एकमात्र व्यक्ति बन चुके हैं।
एलन मस्क टेस्ला के मालिक भी हैं। कतर के वर्तमान अमीर का नाम क्या है? जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया, व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट अमीर ऑफ कतर हु रिसेंटली विजिटेड इन इंडिया? अली बिन अहमद अल कुंवारी, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, शेख अब्दुल्ला बिन नासिर अल थानी। तो शेख तमीम बिन अहमद अल थानी जो हैं, कतर के वर्तमान अमीर का नाम है। क्या है कतर के वर्तमान अमीर का नाम? शेख तमीम बिन हमद अल थानी। तमीम बिन हमद अल थानी, जिन्होंने अभी भारत का दौरा किया है, जिन्होंने भारत का दौरा किया, वर्तमान में कतर के वर्तमान अमीर हैं शेख हमद बिन तमीम बिन हमद अल थानी। ये है हमारे यहाँ भारत में। अभी जो 2026 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में जो मुख्य अतिथि बन के आए थे, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकार्तो थे। ये आए थे 2026 में गणतंत्र दिवस परेड में। और गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश राज्य ने टॉप टॉप जीत गई है झांकी में। गणतंत्र दिवस में टॉप पर उत्तर प्रदेश राज्य रहा है। और इसी की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को शाम को इसे पूर्व संध्या कहा जाता है। 26 जनवरी की पूर्व संध्या को 25 जनवरी की शाम को 26 जनवरी की पूर्व संध्या कहा जाता है। इन्होंने अनाउंस किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है 15वें नंबर की, कि टोटल 119 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। टोटल 107 है पद्म विभूषण, 13 है कौन पद्म भूषण, और उसके बाद पद्म श्री जो है टोटल 19 है पद्म भूषण, 113 है पद्म श्री, टोटल अवार्ड 139 हैं। यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच किस स्थान पर वार्ता हुई, जिसमें यूक्रेन शामिल नहीं था? Where did the talks between US and Russian representatives to end the Ukraine war take place without Ukraine's participation? यूक्रेन, रूस, सऊदी अरब। तो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच किस स्थान पर वार्ता हुई है? सऊदी अरब में वार्ता हुई है। Where did the talks between US and Russian representative to end the Ukraine war take place without Ukraine's participation? तो यूक्रेन युद्ध जो हो रहा था अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच में, तो रूस और अमेरिका ने मिलकर एक वार्ता की, कहां पर? सऊदी अरब में, कि यूक्रेन के युद्ध को समाप्त किया जाए। भारत और यूक्रेन का जो अभी हुआ है वार्ता हुई हमारे अभी यूरोपीय ऊर्जा की, तो वो हुआ है 4थे नंबर का संस्करण हुआ है भारत और यूक्रेन के बीच में, ठीक है। और एरो इंडिया 2025 का आयोजन भी बेंगलुरु में हुआ है, जिसमें यहाँ पर जापान के बाद यूरो ड्रोन में शामिल होने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स किस देश के नागरिक हैं? क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, द मिडलमैन इन द अगस्ता वेस्टलैंड केस, इज अ सिटीजन ऑफ विच कंट्री? यूके, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली। तो यूके के कौन है? अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स किस देश के नागरिक हैं? यूके के। अगस्ता वेस्टलैंड मामला है एक, जिसके बिचौलिए कौन बने? क्रिश्चियन मिशेल जेम्स कहाँ के नागरिक हैं? यूके के नागरिक हैं। पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी देश है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। इटली, जिसे भारत यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को, जैसे हमारा भारत है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप भी है, उसी तरह इटली भी जो यूरोप में है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। पैरा ओलंपिक और शीत पैरा ओलंपिक भी अभी इटली में होंगे और अमेरिका में होंगे। इस तरह से कौन सा राज्य एक्सपायर हो चुकी दवाओं को एकत्रित कर नष्ट करने वाला पहला राज्य बना है? Which state has become the first to collect and dispose of expired medicines? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। केरल राज्य एक्सपायर हो चुकी दवाओं को एकत्रित करके
नष्ट करने वाला पहला राज्य बन चुका है। पहला राज्य बन चुका है केरल जो है, कहते हैं कि मतलब सारी दवा को इकट्ठा करेगा और उसे इकट्ठा करके उन्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए पहला राज्य ये बन चुका है केरल राज्य। दिल्ली हमारे भारत की यूनियन टेरिटरी है, जिसमें अभी चौथे नंबर की महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, बीजेपी पार्टी से है, बहुमत से जीती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में अभी प्रयागराज महाकुंभ 2025 आयोजन हुआ, जिसमें 50 करोड़ की जनसंख्या पार कर गई है। उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, मतलब अपना बॉर्डर शेयर करता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है। नेपाल से, मतलब नेपाल देश है, उससे एक देश से भी अपनी सीमा साझा करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। केरल की राजधानी कोच्चि, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, और केरल में मोहिनीअट्टम, कथकली दोनों ही नृत्य होते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर, महाराष्ट्र की में ही मुंबई शहर है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा? Who said that the preamble is the key to the constitution? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अर्नेस्ट वारकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह अर्नेस्ट वारकर ने कहा था। क्या है? अर्नेस्ट वारकर ने इसे कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। जवाहरलाल नेहरू तो हमारे भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। सी राजगोपालाचारी तीसरे नंबर के भारत रत्न प्राप्त करने वाले तीसरे नंबर के भारतीय हैं। सी राजगोपालाचारी पहले नंबर, राधा कृष्णन जी ने प्राप्त किया था पहले नंबर का जो भारत रत्न है। दूसरे सी.वी. रमन जी हैं, तीसरे सी राजगोपालाचारी जी हैं। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, पहली बार उसी में इन तीनों लोगों को दिया गया था। उसके बाद 1954 में ही पद्म भूषण, पद्मश्री, इन तीनों पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई थी 1954 से। 1954 में अगर पूरे नागरिक सम्मान की बात की जाए, भारतीय नागरिक सम्मान चार होते हैं। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। इन चारों की शुरुआत 1954 में ही की गई थी। अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? Who first proposed the idea of the Indian Constitution? B.R. अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिराव फुले, एम.एन. रॉय। भारत के संविधान का विचार जो है सबसे पहले एम.एन. रॉय ने किया था। एम.एन. रॉय ने भारत के संविधान का सबसे पहले विचार दिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभी को पता है, ये संविधान के जनक माने जाते हैं और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ज्योतिराव फुले की पुस्तक है गुलामगिरी, पुस्तक इनकी है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।